वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर बेलारूस के सदर की पाकिस्तान आमद। सदर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूद मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात तय। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप समेत ज़राअत, तिजारत और दवासाजी के शोबों में 4 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले अहलकार मुबश्शिर की नमाज जनाजा रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सियासी समाजी शख्सियात समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरकारी एजाज़ के साथ शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी और लोगों को बुलाया था, इन सबको नहीं छोड़ेंगे। गोली का जवाब गोली से देना आसान था। पुलिस ने गोली का जवाब आंसू गैस या रबड़ बुलेट से दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहा, शहीदों की फैमिली से वादा है, उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एहतजाज के हवाले से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पीटीआई को धरने के लिए परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ पर जगह देने की हुकूमती पेशकश। हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं से इस्लामाबाद न आने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए का दावा, बानी पीटीआई की फौरी रिहाई के बाद ही बात हो सकती है। पीटीआई रहनुमाओं का जवाब। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 2 घंटे तवील मुलाकात में तय करदा उमूर पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखें क्या होता है, जल्द आगाह करेंगे। बैरिस्टर गौहर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पेश। नून लीग के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया, ऐवान फेडरेशन पर जत्थों के हमले की मजम्मत करता है। शरपसंदों और बलवाइयों ने पुलिस अहलकारों को जख्मी किया, गाड़ियों को आग लगाई। पीटीआई एक शिद्दत पसंद जमात है, फौरी पाबंदी आयद की जाए। एक शख्स का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों से पीटीआई के लोग नहीं निकले। करोड़ों की आबादी में चंद मुट्ठी भर अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक सूबे की जमात विफाक पर हमलावर है। स्पीकर पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। पीटीआई का एहतजाज और सिक्योरिटी खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तालीमी इदारे बंद, नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का फैसला। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। बावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी में आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस अहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। कहते हैं 9 मई के फसादात करने वाले एक बार फिर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाम निहाद अमन एहतजाज के नाम पर पुलिस अहलकारों पर हमला काबिल मजम्मत है। मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदेही के बाद सजा देने की हिदायत। पीटीआई का एहतजाज, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। बैरून मुमालिक भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड। पेरिस में भी बानी पीटीआई और दीगर पार्टी रहनुमाओं की रिहाई के लिए बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने पार्टी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। मुकर्रीन का बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर का डी चौक पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना देने का ऐलान। मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाएंगे। डी चौक पहुंचने की जल्दी नहीं, जब भी मुमकिन हुआ वहां पहुंचेंगे। गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए धरना भी देंगे। अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम, बानी पीटीआई को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की कारकुनों को तेज पहुंचने की हिदायत। मंजिल डी चौक है। डी चौक पहुंचकर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने पीटीआई की हिकमत अमली बता दी। कहा, नालायक हुकूमत ने पाकिस्तान बंद करके हमारा एहतजाज कामयाब कर दिया।
पंजाब हुकूमत बंद रास्ते खोल दे तो पता चल जाएगा कि पंजाब से कितने लोग निकलते हैं। हुकूमत की गर्दन का सरिया निकलने तक धरना जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ 9 मई दोहराना चाहती है। आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज का दूसरा रोज है। बानी पीटीआई चोरी के मुकदमात में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीवी पठानों को उकसा रही हैं। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को तनहा छोड़कर गायब हो गए। गंडापुर सस्ते सुल्तान राही हैं। ये जिस हिकमत अमली से चल रहे हैं वो तालिबान का तरीक़ा वारदात है। अज़्म बुखारी की पुलिस एहलकार पर तशद्दुद की भी मजम्मत। अज़्म बुखारी तमीज़ के दायरे में फ्रस्ट्रेशन का इजहार करें। बुशरा बीबी पाकिस्तान की शहरी हैं। काफिले में किसी सियासी रहनुमा की हैसियत में नहीं। मन घड़त शवाहिद की बुनियाद पर झूठे बयानी तराशने की मुहिम नहीं। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम का वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं बुशरा बीबी पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जारी एहतजाज का हिस्सा है। किसी मासूम की जान को खतरा लाहक हुआ तो हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सीआईए की बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। एहतजाज में जेर हिरासत अफराद को कैद किया जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी। पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी डॉक्टर आरिफ अलवी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखला दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। उमर अयूब, अली अमीन, अलीमा खान, आजम स्वाति समेत 300 से जायद मकामी रहनुमा और कारकुनान नामजद। फैसलाबाद के थाना गुलाम आबाद में भी बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक बार फिर माखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात ATC जज ने की। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिम की अदम हाजिरी की वजह से 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अस्करी टावर जलाओ घिराव केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की कोट लखपत जेल में समात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। जस्टिस के आगा सिंध में आईनी बेंच और आईनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस को नामजद कर दिया। एलामिया जारी। 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तिलाफी राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियार नहीं। इदारा किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान असेंबली को नाअहल करने के इख्तियार के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने मेंबरान असेंबली को नाअहल करने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल। जिला टांक में गुलइमाम चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला। 5 पुलिस एहलकार जख्मी। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वक़्फ़ा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला कुरम में दहशतगर्दी के पीछे अमरीका और सूबे में दहशतगर्दी में मुनज़्ज़म क़ुव्वतों का किरदार है। अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का KP में बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहते हैं पारा चनार में फ़िरका वाराना फसादात कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला को सूबे की फिक्र नहीं। अवाम दहशतगर्दों की साजिशों में ना आए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अब सूबे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में गुफ्तगू। मुसव्विर काकड़ के अगवा पर अफसोस हुआ। हुकूमत भी नहीं चाहेगी बच्चे अगवा हों। हम भरपूर कार्रवाई करेंगे। अवाम ने PTI की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद करें। जेल में बैठा शख्स चाहता है कौम को नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की PTI पर कड़ी तनकीद।
IG सिंध की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में इजलास। सिंध के 4000 आदी मुल्जिमान की निगरानी का फैसला। IG सिंध को आदी मुल्जिमान की मॉनिटरिंग एक्ट पर अमल दरामद के इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खवातीन मेरी रेड लाइन है, उन पर तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के दिन पर पैगाम। माओ बहनों और बेटियों की इज्जत माशरती रिवायत और मजहबी इक़दार हैं। इस्लाम में औरत को मुकम्मल इज्जत और एहतराम के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने करीमाबाद अंडरपास, कोरंगी कॉजवे और मलिर एक्सप्रेस वे मनसूबों पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, कमिश्नर कराची समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मनसूबे हैं। खुद दौरे करता हूँ, बाकायदा रिपोर्ट की पेशरफ रिपोर्ट चाहिए। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूल में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा। छुट्टियां 10 जनवरी 2025 तक जारी रहेंगी। स्कूल्स पंजाब का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। भट्टों पर काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। सहूनी फौज की गजा में इबादत गाहों, स्कूलों समेत अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,000 से जायद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। सारे रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन इंडेक्स ने 98 और 99,000 पॉइंट्स की 2 सतहें अबूर कर ली। और जिम्बाब्वे के खिलाफ कल बुलावाइयों में खेला जाने वाला दूसरा एक रोजा मैच। कौमी टीम के 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। तैयब ताहिर और अबरार अहमद शामिल। हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन ड्रॉप। 3 वनडे मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल।